रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उस रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हजरत अली को लिटा सुला दिया था और एक बर्तन में मिट्टी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और यासीन शरीफ शुरू से और अगसानाहुम फ़हुम ला युबसरून तक पढ़ते गए और कुफ़ार की तरफ मिट्टी फेंकते गए और इनके बीच से गुजर गए और इनको पता तक न चला था। यानी यासीन सूरत पढ़ के मिट्टी पे दम करके मिट्टी इनके ऊपर फेंकते गए और कुफ़ार को पता भी नहीं चला वो बीच से कब गुजर गए। तो चलिए आगे जान लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी ख़ास बात है, जो नमाज नींद की वजह से या किसी और काम की वजह से निकल जाती है, फिर लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जैसे कज़ा हो गई। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ये भी लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो चलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, चलिए समझ लेते हैं। तो एक फ़र्ज़ के बारे में कज़ा नमाज़ों की अदायगी, यानी एक फ़र्ज़ के बारे में कज़ा नमाज़ों की अदायगी कैसे करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया, नमाज के वक्त सोता रह गया, तो उसका कुफ़ारा है कि जब याद आ जाए उसी वक्त पढ़े ले। यानी खुलासा, अगर किसी शख्स की नमाज किसी अजर की वजह से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में उसको पढ़ना फ़र्ज़ है, यानी बाद में उसको पढ़ना फ़र्ज़ है। जब आँख खुल जाए तभी आप पढ़ सकते हो, या किसी वजह से कोई कहीं गया है दावत में कहीं पे भी, तो फिर वापस से आके नमाज को पढ़ सकता है। तो चलिए आगे समझ लेते हैं। ये तो हमने समझा नमाज के बारे में, जो लोग बाग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, इस गलतफहमी में कज़ा तो हो गई है, कल अदा कर लेंगे, लेकिन जब भी वक्त मिले उसे नमाज को अदा कर लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कब्रिस्तान जाने की दुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ा करते थे, कैसे जाते थे। तो चलिए जान लेते हैं। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान में जाते तो उस दुआ को पढ़ते थे, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम दारा कौम